अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज अमेरिका में पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान का और भारत का, और इसको हाई वोल्टेज मैच डिक्लेयर किया गया है क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान और भारतीय जहां जहां पे भी बैठे हैं उन सब की नजरें लगी हुई हैं इस मैच पर। और क्योंकि पहली दफा अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और नई पिचेस हैं, नए ग्राउंड्स हैं, और हमें बता रहे थे हमारे मेहमान, उनसे भी तारुफ करवाएंगे कि जी ये जो ग्राउंड है न्यूयॉर्क का जहां पे ये आज हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है, ये 3 महीने पहले बनना शुरू हुआ था फरवरी में और अभी कंप्लीट किया गया है। यकीनन एक बहुत ज्यादा जोश और वलवला है पाकिस्तानियों में और भारतीयों में कि क्योंकि जब भी क्रिकेट के हवाले से कोई भी सीरीज हो रही होती है या वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो उसमें पाकिस्तान और भारत का मुकाबला सबकी नज़रों में होता है। और यकीनन आपने देखी भी होगी, अभी तक जो विजुअल्स आ रहे हैं, जैम पैक हुआ स्टेडियम न्यूयॉर्क में, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इसको कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा फैसला है। और दूसरी जानिब जो चार्ज क्राउड है वो भी आप देख सकते हैं कि खचाखच भरा हुआ है। और ये जो है बारिश की वजह से अभी ताखीर है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:20 पे ये मुकाबला शुरू होगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ मौजूद हैं मलिक खुर्रम साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, PCB में भी सर्व कर चुके हैं। मलिक खुर्रम अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं। बाबर इकबाल हमारे पुराने कोलीग भी रह चुके हैं, मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है और अभी पढ़ा रहे हैं मीडिया, लेकिन क्रिकेट के कमेंटेटर भी रहे हैं और क्रिकेट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर इकबाल, आपके वक्त का भी। अब्दुल गफ्फार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो क्रिकेट स्पोर्ट्स एंकर हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो ज्वाइन करेंगे। मैं मलिक खुर्रम अवान साहब, क्या जो टॉस जीत लिया इससे क्या लगता है कि मतलब अच्छा, आप हमें बता रहे थे कि शायद मतलब 50% मैच जीत लिया हमने। देखें, ये तो एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने लकीली टॉस जीता और पाकिस्तान को देखें स्लाइटली एच भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर टॉस जो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। जो टीमें टॉस विन कर रही हैं वो पहले चेस की तरफ जा रही हैं, पहले फील्डिंग कर रही हैं, और पाकिस्तान ने उसी तरह किया। और दूसरा ये कि जिस तरह का विकेट का बिहेवियर है, काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, और ICC में भी इसके हवाले से कंप्लेन की गई है। ICC को भी काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से कंसर्न्स हैं। और जैसे मैं आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि वहाँ के जो टॉप क्यूरेटर्स हैं इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसके ऊपर से जो भी ग्रास है उसको थोड़ा साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे जिस तरह से इंडिया को स्लाइटली एज है कि वो पहला मैच जीत के आई हो, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान को डिफीट हुई अगेंस्ट USA, वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग कॉल थी। हालांकि बाबर आजम ने कहा कि जो डिफीट को हम भूल के अब आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं। और सेकंड एंड पे ये कि पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा से मैच जो है हाई वोल्टेज होता है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस होता है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इसको माइलेज दी जाती है मैच के हवाले से। फिर जिस तरह से उनकी टीम है इंडिया की और पाकिस्तान की टीम, जो अगर देखा जाए तो दोनों जो है बैलेंस साइड है। थोड़ा सा वर्ल्ड कप की अगर हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो इंडिया का ज़रूर स्लाइडली एज हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट किया है, और पाकिस्तान को भी एक एज ये है T20 में, T20 में पाकिस्तान ने भी 2021 में जिस तरह से एक हैवी मार्जिन से 10 विकेटों से विन किया था, तो आज भी इंशाल्लाह दुआ करेंगे बीइंग पाकिस्तानी भी और क्रिकेट लवर, हमारी दुआएं हम भी आज बड़े मार्जिन से जीते। बिल्कुल, हमारी दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं और हम ट्रेडिशनली बहुत चार्ज होते हैं जब इंडिया के साथ मैच हो रहा होता है। तो बाबर, आपको कैसा लगता है? और दूसरा, आप कुछ बता रहे थे ये टिकट्स की सेल्स जो हुई हैं वो वहाँ पे बड़ी दुनिया ने महंगी टिकट्स। जी बिल्कुल, जब से ये वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था ज़मीर साहब, तब से ही टिकट्स का जोर शोर जारी था कि कितनी महंगी टिकट्स होंगी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के पूल में था और इसके अलावा दीगर 3 टीमें और भी थी, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड। लेकिन इस मैच को मैच ऑफ द वर्ल्ड कप कहा जा रहा था और वो आज दिन पहुँच गया 9 जून का जब ये मैच होने जा रहा है। ऑल्दो थोड़ा सा डिले है लेकिन स्टिल इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और जैसे कि आपने भी गुड न्यूज़ दी कि पाकिस्तान
पाकिस्तान ने टॉस जीता और उम्मीद यही की जा रही थी, सब यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान टॉस जीते क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को 4 पेसर्स के साथ जा रहा है तो यकीनी तौर पर फायदा जरूर होगा। और जैसे बॉलिंग करने का डिसीजन ठीक है जी, बॉलिंग करने का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, स्पेशली अगर इस पिच की बात की जाए क्योंकि ये लो स्कोरिंग पिच रही है। अभी तक जितने मैचेस इस पिच के ऊपर हुए हैं ज्यादा स्कोर नहीं हुए। इंडिया ने भी इस पिच के ऊपर पहला मैच जरूर जीता लेकिन स्ट्रगल किया। विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर इस पिच के ऊपर जो है वो आउट हुए थे और दोनों ने 4 जरूर किया था लेकिन उनको भी ज्यादातर समझ नहीं आ रही थी। और जो आप टिकट की बात कर रहे थे दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। 5 करोड़ रुपया एक टिकट का जो है, एक वीआईपी जो एरिया है उसमें एक सीट नंबर 30 है जो एक शख्स ने खरीदी हुई है और उसकी उसने कीमत लगाई है 5 करोड़ रुपया। अगर वो सेल हो जाती है तो वो क्रिकेट की दुनिया में हो चुकी होगी ना, अभी तक उसकी कोई खबर डेफिनेटली अगर तो, नहीं मतलब तो क्रिकेट की दुनिया में सबसे महंगी टिकट जो है वो सेल होगी। अब तक जितने भी क्रिकेट की टिकट्स फरोख्त हुई हैं उनमें सबसे महंगी टिकट होगी। और वापस आ जाए अगर हम इस मैच के ऊपर, और आप बात कर रहे थे जिस तरह से भी इन्होंने भी कहा, सर ने भी, कि टीम देखें पलड़ा तो जरूर इंडिया का भारी रहा। अब तक 12 मैचेस हुए हैं इस वर्ल्ड कप, टोटल T20 वर्ल्ड कप के अंदर बात करें तो इंडिया की T20 के साथ पाकिस्तान ने कोई 12 मैचेस खेले हैं और 8 मैच भारत ने जीते हैं, सिर्फ 3 पाकिस्तान जीत सका और 1 जो है वो नो रिजल्ट रहा है। तो पलड़ा जरूर भारी है लेकिन आज पाकिस्तान को स्लाइटली एज जरूर है 50%, जैसे कि आपने भी कहा, सर ने भी कहा कि एज जरूर है टॉस जीतने का, क्योंकि पाकिस्तान की ख्वाहिश यही थी। पिछले मैच में आपने देखा होगा बाबर आजम जब टॉस आ रहे थे उन्होंने यही कहा था अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले बॉलिंग के लिए जाते। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा और मैंने अभी आने से पहले भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान के उस मैच हारने के बाद दिल जरूर टूटे लेकिन हौसले जो है अभी जिंदा है वो नहीं टूटे। ये क्या, ये जितने भी अमेरिका में जितने भी मैच होंगे आपको लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग का ही फैसला करेगा? क्यों पिच की कोई खास जो है वो कोई क्वालिटी ऐसी है पिच की? देखिए फर्स्ट टाइम आपको पता है कि वहाँ पे सीरीज़ हो रही है, उसके अंदर ड्रॉप इन पिचेस भी हैं, दूसरी भी हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा मैचेस भी नहीं हुए। तो जिसके हवाले से थोड़ी मैं आपसे ऑफर भी बात कर रहा था कि इधर पहले भी पाकिस्तान की कोई प्रैक्टिस मैचेस होने चाहिए थे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान की सीरीज़ इस तरह से प्लान थी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए ट्रैवल किया, आयरलैंड के लिए ट्रैवल किया, उससे पहले पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में सीरीज़ थी। हालांकि इंग्लैंड में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि 2 वहाँ पर पाकिस्तान के मैच जो है वॉश आउट हुए, 2 मैच हुए, पाकिस्तान वो हार गया। और जहाँ तक यहाँ की बात की आपने, एक नया वेन्यू है और यहाँ पे ज़्यादातर क्विक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नाज़रीन, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और बड़ा मुकाबला अमेरिका में होने जा रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैच शुरू हुआ, पहला ओवर शाहीन आफरीदी ने किया, एक पहले ओवर में 8 रन दिए और लास्ट बॉल बहुत ही अच्छी थी। रिव्यू में नहीं गए क्योंकि वो अनश्योर थे कि बाकायदा LBW हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अच्छा ओवर कहा जा रहा है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली बारिश शुरू हो गई और फिर प्लेयर्स ऑफ फील्ड चले गए। मलिक साहब, ये जो अब ऑफ एंड ऑन मतलब चलता रहेगा, इसका एडवांटेज किसको जाएगा? बारिश का मतलब हो जाना, फील्ड तो पहले ही आप बता रहे थे कि स्लो है आउटफील्ड, और बारिश के बाद ज़्यादा मतलब हो जाएगा। नहीं, देखिए ये कोई गुड साइन नहीं है कि मैच होना चाहिए, हाई वोल्टेज मैच है, हर बंदे को बेसब्री से इंतजार है काफ़ी अरसे से इस मैच का। और आपको पता है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैच हारा है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस मैच का बेसब्री से पाकिस्तानियों को इंतजार था। और दूसरी तरह जिस तरह से भी आपने मैच देखा, पहला ओवर हुआ, काफ़ी अच्छा ओवर किया, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि बॉल उस तरह से आगे पिच नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने भी एक पिछली वीडियोज़ भी दिखाई है 2021 की, जिस तरह से उनको ओपन स्टांस नहीं था, लेग भी 4 हुए थे रोहित शर्मा और फुल उन्होंने आगे बॉल की थी डिलीवरी स्ट्राइक के बाद। और अभी आपने जिस तरह से देखा है, आज की जो विजुअल्स देखी हैं तो उन्होंने ओपन स्टांस से खेली है, तो उसको स्विंग को उन्होंने किल किया है। हालांकि आपको मैं पहले भी बता रहा था कि जो स्पेशली जो 2 ओवर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। अगर इसके अंदर विकेट गिर जाती है, खास बॉल पे इतना कंफर्टेबल शर्मा साहब ने छक्का मारा है, बड़ा ही मतलब एफर्टलेस छक्का जैसा लग रहा है। बताना चाहता हूं, देखिए मॉडर्न डे के हवाले से स्पेशली देखिए हर टीम के साथ वीडियो एनालिसिस होते हैं और आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम हो रहा होता है। पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह से क्रिकेट
स्पेशलिस्ट हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं। आपके डॉट फिश हो गया, कैनोवी हो गया, सिलिकॉन हो गया, फिर आपका क्रिक व्यू हो गया जैसे पाकिस्तान में यूज़ होता है, और मेजॉरिटी जो है वो आपके ना डॉट फिश पूरी दुनिया में यूज़ किए जा रहे हैं। फिर आपके उसको विजुअल्स को देखते हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ हुआ है। और आपको पता है कि स्पोर्ट्स साइंसेस काफ़ी तरक्की कर गई है और मॉडर्न डे के हवाले से बायोमैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे इसके ऊपर वर्क किया है। आपकी अपोनेंट टीम की जो है वो सारी डिलीवरीज देखते हैं कि फिर उनका देखें रिलीज पॉइंट देखते हैं कि कहाँ आपकी बॉल रिलीज हुई है। फिर आपके जिस तरह से आप बैट्समैन हैं, अब यही मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था कि ऑन स्क्रीन आपने दोनों देखा, लेकिन दोनों बॉलें जो हैं सेम जगह पे पिच हुई। एक जगह उनका ओपन स्टांस था जिसकी उन्होंने हिट कर ली और दूसरे जो उनका लॉक हो गया था। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। सही। बाबर, क्या लग क्या रहा है अब? ये तो मतलब आंख मचोली बादल जो हैं वो खेल रहे हैं न्यूयॉर्क में, और लोगों को यकीनन फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी क्योंकि इतना हाइप क्रिएट हो चुकी हुई है इस मैच के हवाले से। तो ये एक तो आउटफील्ड तो स्लो होगी, उस पे क्या मतलब एडवांटेज इस वक्त जो बॉलिंग कर रही है उसी टीम को एडवांटेज होगा? देखें, दो तरह की फ्रस्ट्रेशन है। एक तो लोगों ने बहुत महंगी टिकट्स खरीदी हैं, दे वांट एक्शन, वो चाहते हैं कि मैच हो, और क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कहीं भी हो, चाहे अमेरिका में हो, दुनिया में कहीं भी हो, लोग उसको देखना चाहते हैं। दूसरी फ्रस्ट्रेशन कि बारिश जो पैचेस में रुकेगी, डेफिनेटली उससे जो एक आपका मोमेंटम होता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। जैसे शाहीन ने आखिरी बॉल पे एक जोरदार अपील की थी, ऑल दो अनलकी रहे कि इनसाइड एज हुआ और वो ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को एज तो है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। इंडिया को थोड़ा सा ये होगा कि स्लो आउटफील्ड है, वो बड़ी हिट्स के लिए जाएंगे, छक्कों के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चौके लगना थोड़ा सा मुश्किल है, या वो स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल डबल के ऊपर जाएंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि वो जो पहले 6 ओवर हैं पावर प्ले हैं उसको सही तरह से यूटिलाइज किया जाए और उसमें मैक्सिमम रन्स बना के पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट किया जाए। अब देखना ये कि तो सिर्फ एक शाहीन का हो रहा है, अगर मैच दोबारा शुरू होता है तो यकीनी तौर पर नसीम शाह आएंगे बॉलिंग करने के लिए। फिर पावर प्ले के अंदर हम देखेंगे कि आमिर को भी एक्शन में देखेंगे। हारिस रऊफ से पहले करवाया जाता रहा था पावर प्ले के अंदर, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि 6 ओवर के बाद ही हारिस रऊफ को जो है वो बॉलिंग एक्शन के लिए लेके आएंगे। और दूसरा ये है कि देखिए, जैसा कि आप छक्के की बात कर रहे थे कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल दिखाई दिए, रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास बैटर है। मैंने आपको बताया कि सारे वर्ल्ड कप खेले हैं T20 के और एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और ओपनिंग की हैसियत से ही देते हुए आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं इंडिया की जानिब से, बल्कि दुनिया में भी हैं। तो उनको आउट करना, उन पर देखना होगा। जैसे अभी मेरे साथी बात कर रहे थे एनालिटिक्स की, वीडियो की, लेकिन जहाँ तक खबरें हैं और जहाँ तक लोग कहते हैं, एनालिस्ट भी कहते हैं कि बाबर ज़्यादातर इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। बाबर आजम जो है वो ज़्यादा ऑन डे परफॉर्म के ऊपर जाते हैं कि किसा करेंगे। अभी कोच भी तब्दील हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि वो जस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले ज्वाइन किया। थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर आपको वर्ल्ड कप कैंपेन बढ़ानी थी तो कोच को पहले हायर करना चाहिए था, क्योंकि अभी वो रिसेंटली आए हैं। आज आजम खान में भी उन्होंने, उनकी वजह से आजम खान नहीं खेले, क्योंकि गैरी कर्स्टन का बड़ा रोल रहा है उसके अंदर कि आजिमात को खिलाया गया है। तो जैसे उन्होंने शुरू में भी कहा था कि इंग्लैंड में हमने मैचेस खेले, हमने पाकिस्तान में खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और हमने जो है वो आयरलैंड में खेले। जो हमारी कंडीशन थी अमेरिका की बिल्कुल डिफरेंट है, ड्रॉप इन पिचेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया से पिचेस लगेगी, इनका बिल्कुल आइडिया नहीं था किसी भी ममालिक को, किसी भी मुल्क को इसका आइडिया नहीं था। पाकिस्तान को यहाँ पर आके वार्म अप मैचेस खेलना ज़रूरी था, हर मुल्क ने यहाँ पर आकर वार्म अप मैच खेले। ये थोड़ी सी मैनेजमेंट की मिस्टेक रही है इस हवाले से। उनको हफ्ता 10 दिन पहले आना चाहिए था, कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, पिचेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, फिर अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाना। यकीनन स्टूडियो में तो जो हो रहा है, लेकिन जरा हम बाहर का माहौल भी चेक कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर फील्ड्स में जहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं और बहुत जोश व वलवला है वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में F9 पार्क में बिलाल आफरीदी हैं, लाहौर में फ़हीम अमीन साहब हैं, और पेशावर में आरिफ खान हमारे रिपोर्टर हैं। अभी हमारे साथ कौन मौजूद है? तीनों मौजूद हैं। बिलाल से शुरू करते हैं। बिलाल, F9 पार्क में जोश व वलवला और कोई अफसुर्दगी के बारिश शुरू हो गई? आज बिल्कुल जोश व वलवले की अगर पहले बात की जाए तो मैच शुरू होने से 2 घंटे कबल ही जो शायकीन क्रिकेट है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, और मैच शुरू होने से कबल ही F9 पार्क का जो पार्किंग गेट है वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग फुल हो चुकी थी और मज़ीद यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की गुंजाइश नहीं थी। तो इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मैच शुरू होने से पहले ही F9 पार्क पहुँच चुके थे, और इसमें सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि आज की इस
टाकरे को देखने के लिए F9 पार्क पहुंची है। जैसे ही मैच शुरू हुआ है तो जोशो वलवला जो है वो काबिल दीद था और काफ़ी नारेबाजी भी हमने देखा कि और हूटिंग भी की जा रही थी नौजवानों की जानिब से। लेकिन फिर जैसे ही बारिश आई है तो नौजवानों के चेहरों पर, शौकीन क्रिकेट के चेहरे पर एक बार फिर अफसरगी छा गई है। और अब जो कि स्क्रीन के आसपास जो कि सैकड़ों लोग इकट्ठे थे, जो बैठे हुए थे, जो मैच को देख रहे थे, वो अब दोबारा से बिखर गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दोबारा मैच शुरू होगा और कब वो दोबारा यहाँ पर इकट्ठे होंगे और इस टाकरे का मज़ा लेंगे। जी, यकीनन पाकिस्तान की जो है वो ये सबसे बड़ा मैच डिक्लेयर किया जा रहा है। फ़हीम, लाहौर जिंदा दिलाने क्या दिल जो जिंदा दिल लाहौरी हैं वो कैसे देख रहे हैं इस मैच को और कहां पे मौजूद हैं आप? बिल्कुल, अगर हम लाहौर की बात करें तो कोई भी ऐसा मौका हो तो वो लोग, लाहौर के लोग खोते नहीं हैं। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त अलहमरा हॉल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई और यहाँ पर छोटे बड़े जवान हर उम्र के लोग जो है इस वक्त मैच को लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अहम बात ये थी कि 6 गेंदें जो यहाँ पर हुई हैं, यानी कि 1 ओवर हुआ है, हर बॉल को यहाँ पर शौकीन क्रिकेट की जानिब से इंजॉय किया गया है। ख़ास तौर पर जब मैच शुरू हुआ, दोनों टीमें जब ग्राउंड में आई, दोनों टीमों के मुल्कों के जब तराने वहाँ पर बजाए गए तो उस वक्त पाकिस्तानी तराना सुनने के लिए यहाँ पर शौकीन क्रिकेट खड़े हो गए और खूब हल्ला गुल्ला किया। और अब भी उनको उम्मीद ये है कि मैच दोबारा शुरू होगा, क्योंकि इस मैच का इंतज़ार तो उन्हें काफ़ी अरसे से था ताकि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो कांटेदार मुकाबला है वो देखा जा सके। अब शौकीन थोड़े से मायूस ज़रूर हुए हैं क्योंकि दोबारा बारिश शुरू हो गई है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी तक अपनी जगहों पर मौजूद हैं और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि बारिश रुकेगी और मैच दोबारा से शुरू होगा। जी सही, और हमारी भी दुआ ये है कि मायूस ना हो और मैच देख सकें। हार जीत जो है वो तो खेलने के हर किसी का भी हो सकती है। पेशावर अब्दुल करीम साहब, अब्दुल करीम किधर मौजूद हैं और क्या लोगों का जोश है पेशावर में? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी लोगों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का ये अहम मैच है। पूरी दुनिया में इस मैच को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्रिकेट के दुनिया में ये सबसे अहम मैच होता है, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं इसको। पेशावर में भी लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जमा है, कहीं पे अपने हुजरे और बैठकों में जमा है तो कहीं पर होटलों में जमा है टोलियों की शक्ल में और मैच को देख रहे हैं। बारिश की वजह से मैच जो है उसका थोड़ा मज़ा फीका पड़ गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त भी हम एक जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोग जो है दोस्त यारों के साथ बड़ी तादाद में बैठे हैं और मैच का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश की वजह से जो मैच रुका हुआ है वो दोबारा शुरू हो और लोग जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ हो। और पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम मैच है। पाकिस्तान पहला मैच जो है वो USA से हार चुके हैं और इसकी वजह से तो प्रेशर भी पाकिस्तान पर ज्यादा है। दूसरी जानिब अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो वो स्ट्रांग टीम है मगर रिवायती हरीफ है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा जो है इस मैच को एंजॉय करेंगे और पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर लोग जमा है और मैच का इंतजार किया जा रहा है। तो पेशावर के लोग भी काफी पुरजोश है। बाजार जो है वो ठंडे पड़ गए, दुकानें बंद हो गए, मैच की वजह से लोग जो है वो घरों को पहुंच गए और मैच को जो है वो देखने के लिए बैठ गए। मगर बारिश की वजह से जो मैच रुका है उसका इंतजार किया जा रहा है कि मैच दोबारा शुरू हो और लोग जो है इससे लुत्फ उठाएं। दोबारा शुरू हो। बिल्कुल सही। बिलाल, लोग वापस तो नहीं जाना शुरू हो गए कि भाई अब वो एक होता है ना कि यार ये बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, पता नहीं कितनी देर में मैच दोबारा शुरू होगा, तो लोग निकलना तो नहीं शुरू हो गए? जी देखें, अभी तक तो लोग यहाँ पर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आधे घंटे का वक्फा है और उम्मीद है कि आधे घंटे बाद जो है ये मैच दोबारा शुरू हो जाएगा, तब तक बारिश रुक जाएगी। फहीम, क्योंकि ये कजाफी स्टेडियम के पास है, यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी है, फूड पार्क भी है, तो लोग मतलब जहां पे ये स्क्रीन लगी वहीं पे मौजूद हैं या वो लोग भी इधर उधर कहीं चले गए कुछ खाने पीने?
बिल्कुल, ये जो अलहमरा का कल्चर कॉम्प्लेक्स नहीं, ये अलहमरा आर्ट काउंसिल यानी कि मार रोड पर ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ये मैच दिखाने का अहतमाम किया गया था। लेकिन जो बात आपने पूछी है, अभी तक लोग पूरी तरह जमे हुए हैं, ना सिर्फ यहाँ पर मकामी लोग बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अमूमन यहाँ पर इतवार के रोज़ रौनक ज़रूर होती है क्योंकि यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। आज वो तमाम एक्टिविटीज़ ख़त्म करके सिर्फ सबका फोकस आज का मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान के लिए ये मैच जहाँ पर इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना और जीतना ज़रूरी है, वहीं वर्ल्ड कप में रहने के लिए ये आज मैच दोबारा शुरू होना और पाकिस्तान का जीतना भी ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर सके। लिहाजा यहाँ पर जो लोग हैं ये इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान ये मैच मुकम्मल भी करेगा, जीतेगा भी, और इसी की बुनियाद पर फिर वर्ल्ड कप में वो अगले राउंड में भी जाएगा। शायकीन क्रिकेट यहाँ पर पुरजोश हैं, हल्का हल्का सा साथ खाने पीने का सामान भी लाए हुए हैं ताकि मैच को साथ खाने पीने के साथ लुत्फ़ उठाया जा सके। सही लाहौरी हो और वो खाए ना, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही फरमाया अब्दुल करीम। जब शाहीन अफरीदी का जब वो मतलब अटैक बॉल किया तो उस वक्त क्या मतलब, क्योंकि वो एक रिलेट करते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा वाले शाहीन अफरीदी के साथ, तो उस वक्त क्या जोश था, क्या मतलब खूब नारेबाजी हुई होगी? जी बिल्कुल, मैच जैसे ही शुरू हुआ, पहला ओवर पहला बॉल जब शाहीन ने डाला तो लोग काफ़ी पुरजोश थे। खासकर बच्चे जो हैं वो शाहीन को ज़्यादा पसंद करते हैं, यंगस्टर जो है वो शाहीन को फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो पहला बॉल जब मैच का डाला गया तो काफ़ी ज़्यादा शोर था, शोर शराबा हर जगह पे जो है वो हमें देखने को मिला। जहाँ पर छोटे बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर मैच को काफ़ी इंजॉय किया जाता है। बाबर की बड़ी ज़्यादा फैंस हैं खैबर पख्तूनख्वा में, स्पेशली पेशावर में बाबर आजम के बड़े सारे फैंस हैं, शाहीन के बड़े फैंस हैं, इफ्तिखार के बड़े सारे फैंस हैं। इफ्तिखार के जो छक्के होते हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शाहीन ने जब पहला बॉल डाला तो लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना, क्योंकि शाहीन ने पहले भी जब इंडिया के खिलाफ मैच था तो शाहीन ने अपने पहले जो स्पेल था उसमें विकेटें निकाली थी, तो इसमें भी लोग जो है बहुत ज़्यादा उससे वो उसी सोच में थे कि शाहीन विकेट निकालेंगे। बहरहाल मैच तो अभी बाकी है, मैच में अभी देखा जाएगा। तो लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बड़े बूढ़े जवान बच्चे हर उम्र के लोग जो है वो स्क्रीन के सामने बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठे हुए। हम चाहेंगे कि आप लोग भी एंजॉय करें, सिर्फ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, यकीनन मौसम भी गर्म है। अच्छा, ओके 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 स्पोर्ट्स एंकर अब्दुल गफ्फार साहब वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक तो ये कि जी वो इफ्तिखार का कोई निकनेम भी है ना, वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, उसको चाचा कहते हैं ना। तो वो चाचा उस मैच में जो अभी हम अमेरिका से आ रहे हैं उसमें तो मायूसी हुए थे, हालांकि बड़ी उम्मीद लगाई थी कि जी चाचा आया मतलब कुछ करेगा, तो बट रह गए। अब्दुल गफ्फार साहब की तरफ जरा चलते हैं। गफ्फार, अभी तक की सूरत हाल आपके सामने है, पहला स्पेल हो चुका हुआ है और उसके बाद फिर बारिश हो गई और ये कहा जा रहा है कि ये बादलों के साथ आंख मचोली जो है वो चलती रहेगी। तो आपको वैसे लग क्या रहा है कि टीम की स्पिरिट खासतौर पे अमेरिका से हारने के बाद लग रहा है कि वो अब व्हाट इज गॉन इट इज गॉन? अब्दुल गफ्फार, बहुत शुक्रिया सर लेने के लिए। बिल्कुल देखें, जो उस दिन हुआ उसके आफ्टर शॉक्स तो आपको जो है वो दिखे ही पूरी। आप देखिए इस मैच की हाइप जरूर बनी है, लेकिन जो पाकिस्तान में एक जो ना बहुत ज्यादा बज़ होता था बताया, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को चांस मिला है, टॉस पाकिस्तान ने जीता है। हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे पेसर्स मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा आपके साथ, आई थिंक एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, वो भी मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ना पाकिस्तानी बॉलर्स का पेस उस तरह से नहीं नजर आ रहा जैसे अभी फिटनेस के बाद आए। शाहीन, नसीम, दोनों का वो पेस नहीं है। अगर आप देखें वो जो बॉल कंपैरिजन दिखाया गया, रोहित शर्मा से बहुत लेट हुए थे, जो पिछला बॉल था वो बहुत ज्यादा स्पीड से था 140 प्लस। आज शाहीन की जो स्पीड है 137 थी। और इस तरह के मुकाबलों में, इस तरह के जो आपका एक मस्ट विन मैच हो, बड़ा कम टाइम होता है। 4 मैच आप एक आध गेंद के बाद आपको ना अपना पूरा पीक दिखाना होता है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि ये जो ओवर था पहला, इससे बेहतर अंदाज से शायद किया जा सकता था। थोड़ी स्पीड होती, रोहित शर्मा थोड़ा सा ट्रबल होते एक ड्रेसिंग रूम के अंदर, मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। कंफर्टेबल लगे रोहित शर्मा, बड़े आराम से वो गेंद को मॉडल कर रहे थे। छक्का तो उन्होंने अपनी क्लास की तरफ ही लगाया जिस तरह के वो बड़े प्लेयर हैं। लेकिन मैं थोड़ा स्पेक्ट बेटर कर रहा था कि शाहीन थोड़ा सा ना एग्रेशन दिखाएं, शॉर्ट पिच की तरफ भी जाएं, थोड़ा सा उनको यॉर्कर्स करें। मुझे लगा कि बहुत ज्यादा कोई ट्रबल नहीं किया शाहीन ने उनको पहले ओवर में। सही।
मलिक साहब, आपको जो शाहीन के मतलब जो बात की है वो एक नेचुरली होता है कि जो फास्ट बॉलर होता है उसमें एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, और वो फिर खास तौर पे जब पाकिस्तान का मुकाबला भारत से हो तो वो फिर इतना जोर से आता है। इस पर भी जरा थोड़ा सा कमेंट करिएगा। और दूसरा कि अगर अभी मुझे आप क्योंकि लेटेस्ट इन्फो भी ले रहे हैं कि मैच वेदर कंडीशन भी ये, तो क्या ओवर्स कम होंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? और देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से अभी हफाज साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया, देखिए इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। जब कोई भी प्लेयर इंजरी से आता है तो उस तरह की उनकी पेस नहीं रहती, और काफ़ी अरसे ये स्ट्रगल करते रहे, स्पेशली मैं शाइन के हवाले से। फिर शाइन ने बहुत अच्छा कम बैक किया, बैक टू बैक जो है 2 मैचों में मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए, जिस तरह से आपने देखा आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा उनका पेस भी आया। पर अप टू द मार्क जिस तरह से वो थे, शाहिनशाह अफरीदी इज़ नोन फॉर शाहिनशाह अफरीदी, आते थे एक्सप्रेस पेस से बॉल करते थे, जो उनकी यॉर्कर्स थी वो आपको लैक करते हुए नज़र आ रही हैं। और दूसरे एंड पर जहाँ की नसीम शाह की बात की, नसीम शाह भी आपको पता है कि काफ़ी अरसे के बाद आए हैं टीम में वापस इंजरी के बाद। जिस तरह से उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में फाइनल में स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड जो बॉल की थी, टोटली एक डिफरेंट की थी, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आते के साथ ही एक समझे धूम मचा दी थी। और फिर इंजरी के बाद जिस तरह से उन्होंने PSL खेला, PSL में उनकी परफॉर्मेंस उस तरह अप टू द मार्क नहीं थी। फिर दूसरा आपके हारिस राव, वो भी अनफॉर्चुनेट थोड़ा इंजरी का शिकार हुए, फिर वो भी वापस आए। थोड़ा ये इसमें ज़रूर है क्वेश्चन मार्क। अपडेट देता चलूं कि बारिश रुक गई है, बारिश बिल्कुल रुक गई, पिचेस के ऊपर से कवर्स हटाए जा रहे हैं, तो देखिए अब इतने छोटे गैप की वजह से ओवर्स कम नहीं, ये तो देखिए अभी आगे कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपके ज़्यादा रेन होती है तो उसके अंदर फिर आपको मैच को इनको श्रिंक करना पड़ेगा। पर अभी जिस तरह से जा रही हैं, जिस तरह से इनका कट ऑफ टाइम है, तो अकॉर्डिंग टू द डेट अंपायर पहले उसको विजिट करेंगे, मैच रेफरी वगैरह, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। सही। बाबर, गफार, अब्दुल गफार कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी अब्दुल गफार। जी, मैं ग्राउंड में राब्ते था कुछ जर्नलिस्ट से, तो तकरीबन अराउंड 9:10 तक अगर अब मैच शुरू ना हुआ तो उसके बाद एक कवर जो है वो कटना शुरू होगा, तो अराउंड 9:10 के बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ओके जी, चल जी बाबर, आपको क्या लग रहा है कि शाहीन ने वो अपना 100% नहीं दिया, या वो दे नहीं पा रहे? जिस तरह इन्होंने कहा कि इंजरी के बाद फुली रिकवर करके अपनी पेस पे आने में उनको टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, जब आप ऑपरेट के बाद वापस आते हैं तो डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ता है। अभी हम ऑफर भी यही बात करते हैं कि शाहीन का जो पेस है काफ़ी कम हुआ है, और उस पेस की वजह से, क्योंकि वो एक तो पेस से आप बीट नहीं कर पा रहे। अगर हम कंपैरिजन करें पिछले मैचेस के अंदर, तो जिस तरह से उन्होंने LB किया था रोहित शर्मा को, तो पेस से बीट हुए थे। तो अब पेस से अगर आप बीट करेंगे तो रोहित शर्मा को आप LBW कर सकते हैं। अभी जैसे इनसाइड एज भी हुआ था, अगर इस तरह थोड़ा सा पेस अगर आप लाइन पे रखें, विकेट टू विकेट बॉल करें, तब भी आपको विकेट्स मिल सकती हैं, क्योंकि अदरवाइज वो विकेट के चारों तरफ बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़्यादा उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया वो ऑन साइड है। अभी विराट कोहली ने सामना नहीं किया, अभी उन्होंने फेस करना है, और अगले ओवर में जो अगर गालिबी तौर पर जब मैच शुरू होगा तो नसीम शाह बॉलिंग के लिए आएंगे और विराट कोहली जो है वो सामना करेंगे। विराट कोहली थोड़ा सा स्लो स्टार्टर है, अगर आप देखो पिछले मैचेस के अंदर भी विकेट्स को अर्ली अगर आप उनकी लेने की कोशिश करें तो वो आउट आप उनको कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कहाँ पर उनकी विकेट लेनी। अगर आपने लंबा खिलाया विराट कोहली को तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो ये अगर आप पिछला मैच देखें, विराट कोहली ने 5 गेंदों पर व्हाट वुड बी द गुड स्कोर फॉर पाकिस्तान, कि कितना रिस्ट्रिक्ट करें इंडिया को तो उसमें कंफर्टेबल? देखिए, अगर आप पिछला पाकिस्तान की कंपैरिजन करें जितने पिछले मैचेस के अंदर, पाकिस्तान 150-160 से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये पिच भी इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए। तो पाकिस्तान को मैक्सिमम जो है जो आप टारगेट रखें वो 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 130 से ऊपर गया तो ये पाकिस्तान के लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग लाइन भी अच्छी है, उसमें बुमराह हैं, अर्शदीप हैं, फिर हार्दिक पांड्या उनके बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, फिर अक्षर पटेल उनके स्पिनर है, जडेजा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। ऑल्दो आई वाज थिंकिंग कि आज वो जो है वो कुलदीप यादव के साथ जाएंगे और अक्षर पटेल को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आज फिर वो उन पर एतमाद किया, कप्तान रोहित शर्मा ने उनको लेके आए। अब देखना यह है कि लेकिन बॉलिंग अटैक उनके पास ऑलराउंडर भी मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स भी मौजूद हैं, 2 क्वालिटी स्पिनर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है, अगर वो विकेट्स लेने की कोशिश करें, अगर विकेट्स नहीं मिलती तो रेस्ट्रिक्ट करना होगा मैक्सिमम 130-135 के ऊपर, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, टफ हो सकता है। बिल्कुल अब्दुल गफ्फार, मैच अभी 9 बजे दोबारा मैच शुरू होगा। अभी वो तो हटाए गए हैं कवर्स, लेकिन यह है कि यकीनन वो ड्राई भी तो करना होता है शायद, प्रॉब्ली आउटफील्ड वगैरह को उसको। अब्दुल गफ्फार, ये 130-135 तक अगर रखें इंडिया को तो कंफर्टेबल रहेंगे, ये का मतलब मेरे दोनों जो गेस्ट हैं स्टूडियो में इन दोनों का यही ख्याल था। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल होगा? और दूसरा, जब पाकिस्तान बैट करने आएगा इंशाल्लाह
तो बुमराह, वो एक कार्टून भी आता था बच्चों का, उसमें बुमराह इज लाइक एक बहुत खौफनाक कैरेक्टर दिखाया जाता था। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन पेसर सारे फॉर्म में है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैच वैसे 9 बजे शुरू हो रहा है और ये आखिरी वो रेन इंटरप्शन था जिसमें ओवर लॉस्ट नहीं हुए। अब अगर कोई रेन इंटरप्शन हुआ तो ओवर लॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे।